अनाथ हाथी की माँ ऊंट और लकड़बग्गा। जंगल में हथनी प्रसव पीड़ा से करहाते हुए एक बच्चे को जन्म देती है, पर उसके बाद से उसकी तबीयत और भी खराब होने लगती है। उसे लगने लगता है कि वो अब जिंदा नहीं बचेगी। हथनी रोते हुए अपने बच्चे से कहती है, बेटा, एक बार नजर भर के देख लूं तुम्हें तो आराम से मर जाऊंगी। बेटा, इस जंगल में तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना, पर मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हथनी रोते रोते दुनिया को विदा करती है। बच्चा मरी हुई माँ के पास बेटा रोते रहता है। बच्चा बिना दूध के भूखा प्यासा था कि तभी वहाँ लकड़बग्गा आता है। हथनी और बच्चे को देखकर उसके मुंह में पानी आता है और वो सोचता है, अरे हथनी मरी है या बेहोश है या सोई हुई है? थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। अगर बच्चे पर हमला करने जाऊंगा तो हथनी माँ मुझे अपने मोटे मोटे पैरों तले कुचल दे सकती है। आज ये मोटा हथनी का बच्चा मिला तो मेरे हफ्ते के खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। लकड़बग्गा पेड़ के पीछे छुपकर सब देखने लगता है। कुछ पल बीत जाते हैं, पर हथनी वैसे के वैसे। भूखा बच्चा माँ को उठने के लिए कह रहा था। तब तो लकड़बग्गे को यकीन हो जाता है कि हथनी मर गई है और बच्चा अकेला है। लकड़बग्गा खुशी से हाथी के बच्चे को मारने जाने लगता है कि तभी उसे पीछे से एक कीक मिलती है और वो थोड़ी दूरी पर गिर जाता है। तब लकड़बग्गा कहता है, हाय रे, अरे ये किसने कीक मारी मुझे? कौन है जो पीछे से मार रहा है? लकड़बग्गा पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उटनी हाथी के बच्चे के पास खड़ी दिखाई देती है। लकड़बग्गा गुस्से से उसके पास आता है और कहता है, अरे ऊँटनी, क्या तुम्हें भी इस हाथी के मांस में हिस्सा चाहिए क्या, जो इस तरह से कीक मार रही हो मुझे? वैसे तुम कब से मांसाहारी बन गई हो? स्वार्थी लकड़बग्गे, अभी अभी जन्मे बच्चे पर हमला करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम में तो दया भी नहीं है। बच्चे की माँ मरी है और तुम उससे मारने जा रहे हो। अरे तो तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम कौन हो इस अनाथ की? ना ही तुम इसकी जात वाली और ना ही रिश्तेदार, तो तुम क्यों इतना रो रही हो? जात और रिश्ते से भी बढ़कर होती है इंसानियत, समझे लकड़बग्गे? पर ये सब तुम नहीं समझ सकते। अब यहाँ से तू भाग जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लकड़बग्गा उठनी की बात नहीं सुनता है और वो फिर से हाथी के बच्चे के पास जाने की कोशिश करता है। तब उटनी उसे अपने लंबे लंबे पैरों से खूब पीटती है, उसकी हड्डी पसली एक कर देती है। तब लकड़बग्गा कहता है, अरे भागो रे, ये उटनी तो पागल हो गई, मेरी हड्डी पसली एक करके छोड़ी इसने। लकड़बग्गा वहाँ से भागते हुए चला जाता है। ऊँटनी हथनी के बच्चे के पास आती है। उसकी हालत देखकर वो समझ जाती है कि वो बहुत भूखा है। इसीलिए ऊँटनी हाथी को अपना दूध पिलाती है और कहती है, बच्चे, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम कभी भी खुद को अनाथ मत समझना। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की याद कभी नहीं आने दूंगी। ऊँटनी का दूध पीकर हाथी अच्छा महसूस करने लगता है। हाथी अब ऊँटनी के साथ रहने लगता है। ऊँटनी हाथी का बहुत ही अच्छे से देखभाल करती है, उसे अपना दूध पिलाती है। हाथी भी ऊँटनी को ही अपनी माँ समझने लगता है और उसके आगे पीछे करते हुए उसके साथ रहता है। हाथी अब बड़ा होने लगा था। वो जंगल में बाकी के जानवरों के साथ भी बहुत ही अच्छे से बर्ताव करता था। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ऊँटनी भी माँ बनने वाली थी। तब हाथी ऊँटनी से कहता है, माँ, आज से आप कहीं नहीं जाना, मैं ही आपके लिए खाना लेकर आया करूँगा। अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं खुद की और आपकी रक्षा कर सकता हूँ। हाँ मेरे बेटे, पर बेटा, मेरे बिना तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते। जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं है।
इसीलिए हम कहीं पर भी जाएंगे तो साथ ही जाएंगे, समझे? ऊँटनी हाथी को कहीं पर भी अकेले नहीं जाने देती। ऐसे में ऊँटनी एक प्यारे बच्चे को जन्म देती है। हाथी अपने भाई को देखकर खुशी से नाचने लगता है। तभी जोरों का तूफान आता है। उस तूफान में पेड़ के पेड़ उखड़कर गिर रहे थे। तभी एक पेड़ ऊँटनी के बच्चे पर भी गिरने वाला था कि तभी हाथी उस गिरते हुए पेड़ को अपने सूंड में पकड़ लेता है। ऊँटनी को अपने बच्चे की ताकत देखकर खुशी होती है और वो कहती है, हाय रे मेरा बच्चा तो बहुत ही बड़ा और ताकतवर हो गया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई की रक्षा की जिम्मेदारी दे सकती हूँ। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। मैं अपने भाई की रक्षा एक भाई बनकर और एक माँ बनकर करूँगा। आपने मुझे जीवन दान दिया है माँ, ये तो मेरा फर्ज है। हाथी और ऊँटनी का बच्चा दोनों भी एक साथ खेलते और घूमने जाते थे। हाथी की वजह से ऊँटनी भी बेफिक्र होकर रहती थी। एक बार हाथी और बच्चा तालाब के पास खेल रहे थे कि तभी लकड़बग्गा उन दोनों को देख लेता है। वो सोचता है, अरे ये हथनी का बेटा तो काफी बड़ा हो चुका है। इस पर हाथ मारने से अच्छा है ऊँटनी के बच्चे को ही अगवा कर लेता हूँ। फिर सारा कसूर इस हाथी पर आएगा। दोनों से बदले की बात पूरी हो जाएगी। हाथी तालाब में बैठा था और झाड़ियों के पास ऊँटनी का बच्चा खेल रहा था। लकड़बग्गे को लगा कि हाथी सोया हुआ था, इसीलिए वो ऊँटनी के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है। पर तभी पीछे से हाथी आकर उसे एक बड़ी सी लकड़ी से मारने लगता है। तब लकड़बग्गा फिर से एक बार नाकामयाब होकर वहां से भाग जाता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। लायन एंड एलिफेंट की कहानी। एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल के राजा शेर को हाथी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राजा ने एक बार जंगल के भले के बारे में सोच विचार के लिए एक सभा बुलाई थी। उस सभा में सभी जानवरों के साथ साथ हाथी भी उपस्थित था। तब शेर राजा कहता है, अगर किसी को कोई सुझाव देना हो तो वो अपनी राय दे सकता है। सामने आकर कहिए। शेर के ऐसे कहते ही बाकी के जानवर अपनी अपनी राय देते हैं। पर जब हाथी कुछ बोलने लगता है तब शेर राजा हाथी को रोकते हुए कहते हैं, अरे वो हाथी, तुम तो बस चुप ही रहो। रहने दो, तुम्हारी राय की हमें कोई जरूरत नहीं। ये सभा यही खत्म होती है। शेर हाथी का ऐसे ही हमेशा से अपमान करता था, पर कभी भी हाथी शेर को उल्टा जवाब नहीं देता था, बल्कि शेर का हमेशा ही मान सम्मान करता था। एक दिन सवेरे सवेरे शेर शिकार पर निकलता है। जंगल में उसे एक शिकार दिखाई देता है। तब शेर कहता है, अरे वाह, आज बड़ी जल्दी शिकार मिल गया। उसका शिकार करके मैं अपनी गुफा में चला जाता हूँ। शेरनी और बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शेर शिकार करता है और उसे गुफा में ले जाता है। शिकार को देखकर शेरनी बहुत खुश होती है और कहती है, थैंक यू जी, वैसे बहुत भूख लगी थी और आपने बहुत ही जल्दी शिकार ले आए। अब तो पेट भर के खाना खाऊंगी। चलो बच्चों, आ जाओ, तुम्हारे पिताजी बड़ा अच्छा शिकार लाए हैं। शेरनी और बच्चे उस शिकार को खाने लगते हैं। शेरनी बड़ी जल्दी जल्दी से खाना चालू करती है। शेर ये सब देखते ही रहता है। तब अचानक से शेरनी खाते खाते रुक जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। तब शेर कहता है, अरे क्या हो गया मेरी रानी, एकदम से क्यों रुक गई? क्या हुआ? क्या शिकार का स्वाद अच्छा नहीं लगा क्या? शेरनी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी।
जी गले में हड्डी फंस गई। अरे साफ साफ कहो ना, क्या हुआ तुम्हें? इस तरह क्यों बातें कर रही हो? शेरनी शेर को अपना मुंह खोलकर दिखाती है। तब शेर को समझ आता है कि उसके गले में तो हड्डी फंस गई है। अरे तुम्हें क्या धीरे धीरे नहीं खाना होता क्या? ऐसे खा रही थी जैसे जन्म से भूखी है। अब देखो क्या कर दिया तुमने अपने गले के साथ। अरे डांटने से अच्छा है किसी हकीम को बुलाओ। अपना ज्यादा मुंह मत खोलो, वरना ये सारा शिकार तुम्हारे मुंह में ठुस दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी हकीम को बुलाता हूँ। शेर तुरंत हकीम बंदर को बुलाता है। बुलावा मिलते ही बंदर भी वहां आ जाता है। बंदर शेरनी के मुंह को देखता है और कहता है, अरे शेर राजा, महारानी के गले के अंदर तो हड्डी फंस गई है। इसे तो किसी पकड़ से खींच कर निकालना होगा, तभी ये निकल पाएगी। अरे तो तुम कुछ करो, इस हड्डी को किसी भी हालत में निकालो शेरनी के गले से। बंदर को हाथी की याद आती है। वो तुरंत हाथी को बुलाता है और हाथी अपनी सूंड से शेरनी के गले में फंसी हुई हड्डी निकाल लेता है। तब जाके शेरनी को राहत मिलती है और वो अच्छे से बोलने भी लगती है। हाथी भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। रानी जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। शेर तभी भी हाथी के साथ ढंग से बात नहीं करता है और ना ही उसका शुक्रिया अदा करता है। हाथी और बंदर वहां से चले जाते हैं। इस तरह से दिन बीत जाते हैं। धूप काल के बाद बारिश चालू हो जाती है। जगह जगह पर पानी जमा होने लगता है। कहीं कहीं जगह पर तो दलदल भी हो चुका था। ऐसे में एक दिन शेर राजा का बच्चा जंगल घूमने निकलता है। उछल कूद करते हुए वो जंगल घूम रहा था। उसे खतरे का कोई पता नहीं था और ऐसे ही उछलते हुए वो एक दलदल में गिर जाता है। वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, वैसे ही वो उस दलदल में फंसता जा रहा था। तब वो अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, इस दलदल से बाहर निकालो मुझे, बचाओ बचाओ। शेर के बच्चे की आवाज सुनकर वहाँ सारे जानवर आ जाते हैं, पर कोई भी उसकी मदद करने से डर रहा था। आखिर कौन उस दलदल में फंसे, ऐसा सोचकर कोई भी जानवर आगे नहीं जा रहा था। तभी वहाँ हाथी आता है। तब हाथी कहता है, अरे राजकुमार, क्या हो गया तुम्हें? यहाँ कैसे फंस गए? घबराओ मत, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आज हो गया हूँ, अभी निकालता हूँ तुम्हें वहाँ से। हाथी तुरंत एक पेड़ की बड़ी सी टहनी को तोड़ देता है और दलदल में डाल देता है और कहता है, सुनो राजकुमार, अब तुम इस पेड़ की टहनी को पकड़ लो, मैं तुम्हें अपनी सूंड से खींच लूंगा। शेर का बच्चा हाथी जैसे कहता है वैसे ही करता है। हाथी फिर उस पेड़ की टहनी को खींचने लगता है। टहनी के साथ शेर का बच्चा दलदल से बाहर निकल आता है। तब तक वहाँ शेर और शेरनी भी आ जाते हैं। शेर को सारी बात पता चल जाती है कि किस तरह से हाथी ने उसके बच्चे की जान बचाई। तब शेर हाथी से कहता है, हाथी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज तक तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, हमेशा तुम्हारा तिरस्कार किया, पर फिर भी आज तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। उस दिन भी तुमने शेरनी की गले में फंसी हुई हड्डी निकाली थी, पर उस दिन भी मैं अपनी ही अकड़ में था। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। नहीं शेर राजा, ऐसा मत कहिए। आपने मुझे दोस्त कहा है, यही मेरे लिए काफी है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं।
उस दिन के बाद से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शेर राजा ने तो हाथी को अपना प्रधान बना लिया था। हम अपनी सच्चाई और अच्छाई से हर किसी का मन जीत सकते हैं, जैसे कि इस कहानी में हाथी ने किया। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।